वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 18 नवंबर 2020 और 18 नवंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस किस नाम से एक विशेष अभियान अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया? तो किस अभियान के नाम से किया गया? आवाज़, अधिकार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आवाज़ नाम के अभियान की शुरुआत राजस्थान पुलिस ने की थी। प्रदेश में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर उन्हें अपने अधिकारों एवं कानून के प्रति सजग कर महिला अपराधों में कमी लाने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा विशेष अभियान आवाज़ संचालित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2020 का राजस्थान साहित्य श्री सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? अरविंद शर्मा, रमेश जोशी, साक्षी शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रमेश जोशी को यह सम्मान दिया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को जल निरीक्षण के लिए जल योद्धे के रूप में सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? मुकेश शर्मा को, रमेश शर्मा को, रजनीश शर्मा को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रजनीश शर्मा को राजस्थान के जल निरीक्षण के लिए जल योद्धे के रूप में सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निशानेबाजी खेल से संबंधित हैं दिव्यांश सिंह पंवार जो राजस्थान के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं दिव्यांश सिंह पंवार जिनका जन्म 19 अक्टूबर 2002 को हुआ था, एक भारतीय खेल निशानेबाजी ये है, भारतीय खिलाड़ी हैं जो निशानेबाजी में है। उन्होंने बीजिंग में 2019 में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता था और 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए कोटा स्थान हासिल भी किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकारी स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? तो कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? जोधपुर, जयपुर, सिरोही या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिला प्रथम स्थान पर शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात आती है जयपुर जिले की, तो ये मैप में देखें आप, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक स्वाई जय सिंह ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है और जयपुर संभाग में आता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। और वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कत्सारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी जयपुर ही है और जयपुर का प्राचीन उपनाम है ढूंढाड़ प्रदेश। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो जयपुर का आधुनिक उपनाम है वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जॉलीवुड और राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। जयपुर को रतन और पन्ना नगरी भी कहा जाता है। जयपुर में हम नदियों की बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ, डाई और मासी नदी यहाँ पर मूलतः बहती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में बन रही है। गिर गायों के लिए सैंड एंड मिल्क पार्लर भी जयपुर में ही खोला जा रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट रेंज मशीन भी स्थापित की जा रही है। खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में ही की जा रही है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वन राशन कार्ड के लिए आधार सीडिंग का काम पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो वन नेशन व वन राशन कार्ड के लिए आधार सीडिंग का काम पूरा करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 21 नवंबर, 25 नवंबर, 28 नवंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 21 नवंबर तक वन नेशन वन सीडिंग, 25 नवंबर तक वन नेशन वन सीडिंग
वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए आधार सीडिंग का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए देखते हैं। 80% राशन कार्ड की सीडिंग हो गई है और बाकी 20% काम 25 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद प्रदेश में संभवतः सीडिंग बंद कर दी जाएगी। पूरी सीडिंग होने के बाद प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, मजदूर या नौकरी पेशा आदमी देश में कहीं पर भी जा सकता है, तो उसे नया राशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस सुप्रसिद्ध मूर्तिकार का कोरोना से जयपुर में निधन हुआ है? तो किस मूर्तिकार का निधन हो गया है? अर्जुन प्रजापति, श्री करण शर्मा, राधे श्याम वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अर्जुन प्रजापति का कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है। ये है अर्जुन प्रजापति। प्रजापति क्लोनिंग के महारथी भी कहे जाते थे। मिट्टी की मूर्तियों बनाने के मामले में वे बेहद ही निपुण थे। किसी भी व्यक्ति को अपने सामने कुछ देर बैठाकर उसकी मिट्टी के कले बनाकर देने के उन्हें बेहद ही बहुत पसंद था। उन्होंने अमिताभ बच्चन, जगजीत सिंह, ललिता मंगेशकर, इंदिरा गांधी, बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, भैरव सिंह शेखावत, सचिन तेंदुलकर जैसे तमाम बड़ी हस्तियों के लिए भी मूर्तियों का गढ़ बनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहली बार येलो बिटेन प्रजाति का बगुला पक्षी नजर आया है? तो किस जिले में नजर आया है? जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर जिले में पहली बार येलो बिटेन प्रजाति का बगुला पक्षी नजर आया है। बात आती है जैसलमेर की, तो ये मैप में देखिए आप, जैसलमेर की स्थापना 1161 में भाटी राजा जैसल ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है और शुभंकर है गोडावण। जैसलमेर जोधपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, इस जालोर इस संभाग में आते हैं। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर का प्राचीन उपनाम है मांड प्रदेश और वल्लभ मंडल भी जैसलमेर को कहा जाता है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो जैसलमेर को हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। पीले पत्थरों का शहर भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी भी जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान भी जैसलमेर को कहा जाता है और झरोखों की नगरी भी जैसलमेर को ही कहा जाता है। जनसंख्या में हम बात करें तो राज्य का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी जैसलमेर ही है। लिंगानुपात में हम देखें तो 852 जैसलमेर का लिंगानुपात है। साक्षरता में हम बात करें तो राज्य में 28वां स्थान है साक्षरता में जैसलमेर का 57.2% के साथ। यहाँ की नदियों की बात करें तो काकनी नदी, लाटी और दोगड़ी नदी यहाँ पर बहती है। झीलों में हम बात करें तो गड़ीसर झील, अमर सागर झील, भुज झील जो काकनी नदी इसी में आकर गिरती है। मूल सागर, गजरूप सागर और जेतसर झील भी यहाँ पर ही स्थित है। जल परियोजना में हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जलापूर्ति यहाँ पर की जाती है। प्रसिद्ध स्थलों में हम बात करें तो तन्नोट माता का मंदिर और बाबा रामदेव जी का मंदिर भी जैसलमेर में ही स्थित है। नतमल की हवेली और नाचना का ऊंट भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ किला भी जैसलमेर का ही प्रसिद्ध है। और हाल ही में खान एवं भूवैज्ञानिकों ने लाइमस्टोन भंडार की खोज के लिए 4 ब्लॉक तैयार किए हैं, जिसमें से एक जैसलमेर में, एक नागौर और झुंझुनू में विकसित किए गए हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जैसलमेर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में वर्ष 2022-23 तक कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा? तो कितनी नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा? 3000, 2000, 1000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2000 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किस राज्य को प्रदान किया है? तो किस राज्य को प्रदान किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान राज्य को केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन है राजस्थान में जिलों की संख्या की दृष्टि से कौन सा संभाग सबसे बड़ा है? तो जिलों की संख्या की दृष्टि से कौन सा संभाग सबसे बड़ा है? जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग, ये दोनों ही हैं जिनमें 6 जिले आते हैं। इन दोनों संभागों में 6 जिले आते हैं। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पर लिंगानुपात राजस्थान राज्य में कितना है?
या आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।